मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की इस शानदार सीरीज में। पिछला वीडियो हमने जाना था कि ये कोर्स कैसे आपकी लाइफ और करियर को बदल सकता है। अब समय है उस शब्द को समझने का जो कि इस पूरे कोर्स की नींव है, डिजिटल मार्केटिंग। जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की तो इसका असली मतलब क्या होता है और ये किस तरह से हमारी रोजमर्रा की लाइफ में मार्केटिंग से जुड़ चुका है, इस वीडियो में हम आसान भाषा में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में और आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जिसमें भी कुछ टॉपिक होने वाले हैं वो हैं व्हाट इज ग्रीन मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग मिक्स, प्रमोशन मिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, एसोसिएट मार्केटिंग क्या होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रीन मार्केटिंग के बारे में। एकदम नया टॉपिक है ग्रीन मार्केटिंग। आज के डेट में ग्रीन मार्केटिंग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीन मार्केटिंग से हमारे इन्वायरमेंट को लेके बहुत सारी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो जानते हैं ग्रीन मार्केटिंग के बारे में। बेसिकली देखा जाए तो ग्रीन मार्केटिंग जो इको फ्रेंडली होती है, जैसे कुछ पैकेजिंग होती है, कुछ ऐसे कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं जो रिड्यूस हो सकते हैं, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एनवायरमेंट के अंदर इजीली खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीथीन हमको आसानी से उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो वो ग्रीन मार्केटिंग का एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिसमें हम ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से तो मार्केटिंग करते ही करते हैं, लेकिन ऑफलाइन तरीके में हम किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को बिल्कुल तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ऐसी तरीके से जो भी मार्केटिंग की जाती है वो होती है हमारी ग्रीन मार्केटिंग। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। ग्रीन मार्केटिंग refers to the promoting products or service based on their environmental benefits. It involves eco-friendly practice like sustainable packaging, reducing carbon footprints, और highlight a company's commitment to environment। अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट के बारे में, जो कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग हो या ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि हम किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकें। हम जब किसी भी इंसान से जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसे अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। चाहे वो हमारा एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो हमारा रेडियो के अंदर चलने वाला एड हो, चाहे हमारा होर्डिंग्स हो, चाहे बात करते हैं कम्युनिकेशन की। एडवर्टीजमेंट कम्युनिकेशन करने का बहुत अच्छा तरीका होता है ताकि हम लोगों तक आसानी से हमारी बात पहुंचा सके। बेसिकली दो तरह के एडवर्टीजमेंट होते हैं, एटीएल और बीटीएल। आज के डेट में एक और एडवर्टीजमेंट का पार्ट हमने ऐड किया है जो होता है डिजिटल एड। एटीएल की बात करते हैं तो अबाउट द लाइन, जो हमारी लाइन के ऊपर होता है। बात करें अगर हमें एक्सपेंसिव लग रहा है तो वो आता है अबाउट द लाइन, अगर हमें कॉस्ट इफेक्टिव लग रहा है तो हम उसकी बात करेंगे तो बिलो द लाइन। और डिजिटल एड्स की बात करेंगे तो ये पूरा आपका डिजिटल एड्स होता है। डिजिटल वे में जितनी भी हम मार्केटिंग करते हैं वो सारी मार्केटिंग इसके अंदर करते हैं। थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। एडवर्टीजमेंट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग विच प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल फॉर वर्चुअल कम्युनिकेशन। एडवर्टीजमेंट आपकी मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो वर्चुअल कम्युनिकेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बिना मार्केटिंग करना व्यर्थ है, मार्केटिंग हम कर ही नहीं सकते हैं एडवर्टीजमेंट के बिना। बात करते हैं जैसे कि हमने एक टैगलाइन पढ़ी है, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो इस टैगलाइन से हमें पता चलता है कि हमें अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो अमूल का खरीदना है। एक टैगलाइन होती है कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए डेयरी मिल्क। आज के डेट में हम बात करते हैं जैसे अभी रक्षाबंधन आने वाला है या कोई त्योहार आने वाला है, उस त्योहार पर हम कभी भी मिठाई लेकर नहीं देते, हम डेयरी मिल्क लेके दे देते हैं कि चलो कुछ मीठा हो जाए। हमें फटाक से याद आता है कि हम डेयरी मिल्क लेके उसको दे देते हैं क्योंकि उनने अपने आप को अट्रैक्ट उसी टैगलाइन के लिए किया है। हमें जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ऑडियंस है उस ऑडियंस को उनने जो टारगेट किया है वो किसी टैगलाइन के थ्रू, किसी राइमिंग के थ्रू, इस तरीके से उनने अपने आप को प्रेजेंट किया है ताकि आपके माइंड में कोई ना कोई इमेज बन पाए। एडवर्टीजमेंट का मेन मतलब यही होता है कि हमें अपने आप को इस वे में प्रेजेंट करना है कि लोग हमें याद रखें। हम उसके लिए या तो हम फनी वे भी कर सकते हैं, कॉमेडी एड्स चला सकते हैं, कुछ प्यार भरे एड्स चला सकते हैं, कुछ इमोशनल एड्स चला सकते हैं, कुछ मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हम किसी भी तरीके से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, अपनों से कनेक्ट करना, ये काम करता है एडवर्टीजमेंट। अभी बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की, कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। बेसिकली देखा जाए तो हम मार्केटिंग मिक्स 4 P's को ही बोलेंगे। 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मार्केटिंग करने के लिए ये चारों पी, जो 4 P's हम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमें याद होना चाहिए। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये आपके, हम जब एमबीए पढ़ते हैं तब भी बहुत काम की चीज़ आती है। हम उसके अंदर, एमबीए के अंदर, ये जरूर पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। वैसे तो देखा जाए तो 7 P's होते हैं, लेकिन हम फिलहाल बात करते हैं केवल और केवल 4 P's के बारे में। 4 P's के: प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जिसको हम बेचना चाहते हैं। प्राइस, हमें उसकी प्राइस पता होना चाहिए, उसके साथ में डिस्काउंट हमें देना चाहें तो हम उसके दे सकते हैं, बट कस्टमर उसके लिए क्या पे करेगा वो चीज़ हमें देखना चाहिए। प्लेस, हम हमारे प्रोडक्ट को कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं तो हमें प्लेस होना चाहिए। और प्रमोशन की, हम लोगों को किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, किस तरीके से हम अपने तरफ लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आती है आपकी प्रमोशन के अंदर। जब बात निकली प्रमोशन की तो हम प्रमोशन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन बेसिकली देखा जाए तो एक मार्केटिंग मिक्स का कुछ एलिमेंट है, जो स्ट्रेटजीज को यूज करना है, किसी तरीके से प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना है, किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को सेल्स इंक्रीज करना है, और किस तरीके से हम अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाते हैं, या लोगों के बीच में हमारे ब्रांड के लिए जागरूकता पैदा करना है। इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती है सारी प्रमोशन के अंदर आती है। प्रमोशन के अंदर हम बात करेंगे तो डिस्काउंट भी आ सकता है, और भी कोई ऑफर्स वगैरह आ सकता है, कुछ कूपन्स कोड आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्रमोशन के लिए देखे होंगे। आपने जैसे कि देखा होगा कि कहीं ना कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको मिलता है सेल्स के बोर्ड्स लगे होते हैं जहाँ पर सेल्स चल रही होती है, तो एज ए प्रमोशन ही वो आपको बुलाते हैं। आपने आजकल देखा होगा बहुत सारी वीडियोस के अंदर बताया जाता है कि आइए हमारे पास में 50 रुपीज से बेडशीट स्टार्ट हो रही है, आप आइए। आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है वहां पर, आप उनके पास में जाते हो, फिर आपको बोलते हैं कि वो तो पूरा पूरा रद्दी माल है, आप तो 500 की बहुत शानदार आपके पास बेडशीट है। तो उस कंडीशन में आप 500 वाली बेडशीट खरीदेंगे, ना कि 50 रुपीज वाली। तो ये केवल और केवल प्रमोशन करना एक बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से अपने तक अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना, आप तक बुलाना, और किस तरीके से अपने सेल्स को इंक्रीज करना। उसके बाद बात करते हैं प्रमोशन मिक्स की। प्रमोशन मिक्स क्या होता है? प्रमोशन मिक्स भी कहीं ना कहीं प्रमोशन का ही एक पार्ट है। प्रमोशन मिक्स is the combination of different promotional tools and strategies business uses to achieve the marketing goals and effective communication with its target audience। अब जैसे कि मैंने बताया था कि प्रमोशन मिक्स, जो प्रमोशन में हम कैसे कैसे करते हैं, तो हम बात करते हैं जैसे कि हम एक एडवर्टीजमेंट के जरिए अपना प्रमोशन करेंगे, एक सेल्स प्रमोशन करेंगे जैसे कि डिस्काउंट, कूपन्स और ऑफर, एक पब्लिक रिलेशन, जब हमने हमारा बिहेवियर पब्लिक से बहुत अच्छा रखा है उस कंडीशन में भी हम हमारा पब्लिक रिलेशन अच्छा बनाते हैं, प्रेस रेज कर सकते हैं, इवेंट्स भी कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग की बात करेंगे तो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स पीपल और कस्टमर, जो हमारा सेल्स पीपल है वो हमारे कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन करेंगे और अपना प्रोडक्ट को सेल करेंगे। उसके बाद में आता है डिजिटल मार्केटिंग, जो सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, एसईओ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू हम प्रमोशन करते हैं। जैसे कि फूड के प्रमोशन आप देखते हैं रील्स में, वीडियोस में आप देखते होंगे कि आज यहाँ पर 100 रुपये में कोल्ड कॉफी मिल रही है, 100 रुपये 50 रुपये में कोल्ड कॉफी के साथ में और भी बर्गर वगैरह मिल रहा है। इस तरीके से हम भी जो भी वीडियोस देखते हैं वो सारी आती है आपकी डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होने वाली है हमारी पूरी प्रैक्टिकल तरीके से। उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकल करते हैं, किस तरीके से वेबसाइट ब्लॉग्स वगैरह, एसईओ वगैरह जो हम करेंगे वो किस तरीके से करते हैं। इसके अलावा कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन, अगर आपको नीड लगती है तो आप मुझे इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और अगर कोई मोर इन्फॉर्मेशन आपको नीड है तो आप इस मेल पर हमें मेल कर सकते हैं।